नमस्कार, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारी क्लास चल रही है 500 प्लस जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यूज पर और आज सेट 10 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 271, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन हैं? ए लिएंडर पेस, बी महेश भूपति, सी रोहन बोपन्ना, डी यूकी भाम्बुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिएंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई और भारतीय पुरुष है लिएंडर पेस। क्वेश्चन 272, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन? भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ए कान्हा, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी हजारीबाग। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया था और ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन 273, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 274, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? ए यमुना कैनल, बी सिरहंद कैनल, सी इंदिरा गांधी कैनल, डी अपर बारी डोब कैनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कैनल। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनल। क्वेश्चन 275, व्हिच डैम ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए मीटर डैम, बी रिहांद डैम, सी थीन डैम, डी थेरी डैम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थेरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा डैम है थेरी डैम और यह किस नदी पर बना है? तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है जो कि उत्तराखंड भारत में स्थित है। क्वेश्चन 276, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुरु शिखर ए पीक इन द अरबुदा माउंटेन्स ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। क्वेश्चन 277, the first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was? पहली प्राचीन सभ्यता जिसने लेखन कला को एक उचित प्रणाली में विकसित किया वो कौन सी थी? ए सुमेरियन, बी इजिप्ट, सी इंडस, डी चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेरियन। पहली प्राचीन सभ्यता जिसने लेखन कला को एक उचित प्रणाली में विकसित किया वो थी सुमेरियन। क्वेश्चन 278, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ए कॉटन, बी गार्लिक, सी ग्रेप्स, डी ऑनियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑनियन यानी कि प्याज। पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ऑनियन। गुलाबी क्रांति प्याज संबंधित है। क्वेश्चन 279, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ए शादनगर, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 280, द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया इज? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन 281, द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? ए सरस्वती रिवर, बी यमुना रिवर, सी हुगली रिवर, डी महानदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती रिवर। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 282, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम,
बी न्यू दिल्ली, सी मसूरी, डी नैनीताल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन 283, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी अलकनंदा, डी सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 284, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी गैरी विलियम्स, डी बेरी व्हाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 285, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन 286, द माउंटेन्स व्हिच आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय चेन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है? ए अरावल्ली, बी कुनलुन, सी काराकोरम, डी हिंदुकुश। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावल्ली। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अरावल्ली पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है। क्वेश्चन 287, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज लोकेटेड इन। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ए धनबाद, बी आसनसोल, सी टाटानगर, डी राउरकेला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन 288, व्हिच इंडियन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पिच्चोला लेक। पिच्चोला झील के किनारे कौन सा भारतीय शहर स्थित है? ए अहमदाबाद, बी करनौल, सी आगरा, डी उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर। पिच्चोला झील के किनारे उदयपुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 289, व्हिच प्लेस इज फेमस फॉर इट्स गिगेंटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्ध की विशाल शिलाखंड मूर्ति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए बामियान, बी बुरुबुदुर, सी अनुराधापुरम, डी अंकुर भट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बामियान। बुद्ध की विशाल शिलाखंड मूर्ति के लिए बामियान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 290, द कैबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। कैबुल लमजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी आसाम, डी मेघालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। कैबुल लमजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर राज्य में स्थित है। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है और दुनिया के एकमात्र तैरते राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 291, व्हिच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए वेलवदन नेशनल पार्क, बी पेरियर नेशनल पार्क, सी बंदीपुर नेशनल पार्क, डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका मूल नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था जिसे बाद में 1956 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। क्वेश्चन 292, गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ए न्यू दिल्ली, बी आगरा, सी अमृतसर, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन 293, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ए न्यू दिल्ली, बी वेस्ट बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय द इंडियन म्यूजियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी और इस म्यूजियम को कभी कभी इम्पेरियल म्यूजियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 294, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन।
भारत का कौन सा राज्य उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए आप सब कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 295, व्हिच इंडियन रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। भारतीय नदी गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 296, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए न्यू दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई शहर में स्थित है। क्वेश्चन 297, इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फाउंडेड? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1962, बी 1969, सी 1972, डी 1984। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 को। क्वेश्चन नंबर 298, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए त्रिशूर, बी नागपुर, सी मैसूर, डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 299, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी जयपुर, सी पटना, डी औरंगाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 300, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ए वेम्बनाड लेक, बी कंजिया लेक, सी अंसुपा लेक, डी उल्लार लेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेम्बनाड लेक। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड लेक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से जुड़ी अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।